उसी शेयर को आपने 140 में लिया। ये अपने को बचा कर चलना है। देखो सर, ये शेयर मार्केट है, इसके अंदर नियम नहीं बनाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ध्यान रखना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद हमने सोचा शेयर नीचे आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। पर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वही शेयर आपको 140 रुपए में देखने को मिला। एनएचपीसी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। आज तो करीब 9.88 करोड़ का इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा, करीब 10 करोड़ तक का वॉल्यूम एनएचपीसी में देखने को मिला है। जिस तरीके से कार आपको चलानी आती नहीं, आपने ड्राइवर रख लिया, वो आपको चारों तरफ ले जा रहा है, एक बार ड्राइवर बीमार हो गया और अर्जेंट आपको काम पड़ गया, तो क्या आप वो कार चला सकते हैं? अगर बच्चों को पूरे साल ना पढ़ाए और एंड में उसके जो रिजल्ट है उसमें वो नंबर पूरे ला दे, तो क्या उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा? अधिकतर सब लोगों को वो काफ़ी पसंद आई है। देखो सर, हम जब भी किसी शेयर की प्रति अपनी ईमानदारी को रखते हैं तो फिर उसकी हर एक चीज़ हमें पता लगनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आइनॉक्स विंड की, बात करेंगे इंडियन ऑयल यानी कि आईओसी की, और बात करेंगे अडानी ग्रुप की। सर, इन सब की बात करने से पहले कल जैसे मैंने आपको पटेल इंजीनियरिंग की एक कड़क एनालाइज करके समझाई, अधिकतर सब लोगों को वो काफ़ी पसंद आई है। देखो सर, हम जब भी किसी शेयर की प्रति अपनी ईमानदारी को रखते हैं तो फिर उसकी हर एक चीज़ हमें पता लगनी चाहिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो सारी चीज़ें उत्सुकता से आप सुनते हो, समझते हो, उसके अंदर आपको कुछ नॉलेज तो मिल ही रही है। शेयरों के बारे में बताकर जाना, यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो, ये मुझे नहीं लगता कि हमारी ज्ञान की वृद्धि करता है। टीचर भी अगर बच्चों को पूरे साल ना पढ़ाए और एंड में उसके जो रिजल्ट है उसमें वो नंबर पूरे ला दे, तो क्या उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा? खुद आप एक चीज़ समझो कि अगर हमने कहीं से बिना सोचे समझे शेयरों को ले लिया, मान लो उस शेयर ने हमें प्रॉफिट कर दिया, तो क्या उसने हमें आगे के प्रति अच्छा करने की दिशा दिखाई है? आपने कोई कार ली और कार आपको चलानी आती नहीं, आपने ड्राइवर रख लिया, वो आपको चारों तरफ ले जा रहा है, एक बार ड्राइवर बीमार हो गया और अर्जेंट आपको काम पड़ गया, तो क्या आप वो कार चला सकते हैं? इसलिए ही मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग आपको टारगेट में गुमराह कर रहे हैं, टेलीग्राम में एक से एक चीज़ आपको बता रहे हैं, खरीदने बेचने वाली चीज़ें समझाकर पैसे को फंसवा रहे हैं, पैनी स्टॉक के अंदर इतनी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं, तो भैया उन लोगों को आपको बिल्कुल से बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। शेयर मार्केट, मैंने कहा था, इतनी आसान नहीं है कि जितना हम पैसा डालकर उस चीज़ को कर सकते हैं। पर अगर आपने अपने द्वारा कुछ चीज़ें करते गए वो आपके ऊपर रम जाएगा, फिर आपको भैया प्रॉफिट आएगा ही आएगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो समझ में आ जाती है उसकी चाल। एक जंगल है और जंगल में शेर आने का समय है। उस समय इसलिए बना है क्योंकि लोगों को पता है कि 7 से 9 बजे के बीच शेर आता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। अब 7 से 9 बजे के बीच अगर किसी को उत्सुकता पूर्वक उस शेर को देखना है तो उसे कहीं पर एक सुरक्षित स्थान पर बैठकर उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 9 बजे के बीच तो शेर आता है। वो इसलिए है ना क्योंकि उसके बारे में सबको पता लगता जा रहा है। इसी तरीके से शेयर मार्केट है। जब आपको इसकी चाल समझ में आ जाएगी ना भैया, धीरे धीरे करके ये आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। और आपको एक चीज़ बताऊं, कल एनएचपीसी के ऊपर जैसे मैंने पटेल इंजीनियरिंग के द्वारा आपको समझाया था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और आप देख भी रहे होंगे दिन प्रतिदिन एनएचपीसी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। आज तो करीब 9.88 करोड़ का इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा, करीब 10 करोड़ तक का वॉल्यूम एनएचपीसी में देखने को मिला है। जिस तरीके से एनटीपीसी थर्मल पावर में एक देश की बड़ी कंपनी है, उसी तरीके से जल विद्युत के अंदर एनएचपीसी एक अच्छा खासा स्थान रखती है। और उसकी जितनी भी परियोजना चल रही है भैया, बड़े बड़े मेगावाट की चल रही है। वो सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई। तो कल की चीज़ों को समझना है,
कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझकर ही हम आगे वर्क कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई शेयर हमने 100 रुपये में ख़रीदा और हमें तो प्रॉफिट चाहिए था, वो शेयर 120 रुपये चला गया और 20 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। जितने भी हमारे पास शेयर हैं उस शेयर के अंदर हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने 100 रुपये का तो ख़रीदा है। अब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद हमने सोचा शेयर नीचे आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। पर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वही शेयर आपको 140 रुपये में देखने को मिला। अब आपने सोचा यार मैंने एनालाइज तो सही की थी, मैं रुका नहीं बस इसके अंदर, या तो मुझे कुछ थोड़े बहुत शेयर छोड़ने चाहिए थे। अब क्या होगा, ये मार्केट है भैया, जितना आपको देगी उतना ही ले लेगी। मैं आपको बता दूं, जहां आपने 100 रुपये लगाकर 20 रुपये कमाए, अब आप 140 रुपये में वही शेयर लोगे, यानी कि आपका 100 रुपये भी गए, 20 रुपये जो आपने प्रॉफिट कमाया था, मान लो एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रॉफिट कमाया था 120, वो भी गए, और 20 रुपये से जेब में से भी आपने डाल दिए, यानी कि अब उसी शेयर को आपने 140 में लिया। ये अपने को बचाकर चलना है। देखो सर, ये शेयर मार्केट है, इसके अंदर नियम नहीं बनाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ध्यान रखना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। पहले RVNL का शेयर आपने यहाँ पर लिया, वहाँ बेचा, फिर आपने और ऊपर लिया, वहाँ बेचा, एक दिन वो गिर जाएगा, आपके सारी चीज़ें पूरा कर देगा। तो क्या करना है, जब हम अच्छा खासा प्रॉफिट किसी से, मैंने एक चीज़ बताई है, ले लेते हैं तो वहाँ पर अपने को बचाना है। यानी कि 100 का शेयर 120 में लिया, अब उसी शेयर को आपको अगर लेना है तो आधी अमाउंट से लेना है। अब यानी कि जहाँ आपने 100 रुपये में किसी शेयर को लिया, वो 120 में पहुँचा, 20 का आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो अब 60 रुपये के लेने हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये 6 लाख भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है। यानी कि 100 की चीज़ अब आपको 140 में मिल रही है और 20 का प्रॉफिट आपने पहले कमा लिया, तो अब अपनी अमाउंट जो आपने प्रॉफिट और आपकी अमाउंट है उसका आधा कर दो। मान लो कि आपने 12,000, आपने 10,000 लगाए थे, आपके 12,000 हो गए, तो अब आप 6,000 के वो शेयर ले सकते हो अगर वो आपको भरोसा दे रहा है। और अगर आप सोचते हो कि भाई ज़्यादा ले लूँ, तो यानी कि आपका 100 भी गया, 20 रुपये प्रॉफिट आया वो भी गया, फिर 20 आपने और लगा दिया, बाई चांस वो शेयर नीचे आ गया, आप टेंशन में आ जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को बचा बचा कर चलना है। जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 20 से 30% दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और अपने मन को समझाओ कि जो दूसरा अकाउंट मेरा है वो मेरा प्रॉफिट का है और मेरी बचत का है, कहीं से भी कुछ पैसा छोटा मोटा आएगा मैं वहाँ डाल लूँगा, वो आपको ज़्यादा बिल्डअप कर देगा। तो ये वो चीज़ है कि अपने को व्यवस्थित करके ही मार्केट में चलना पड़ेगा। भैया मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो 140 वाला 180 भी होगा, आपको 200 भी होगा, पर वहाँ पर भी रणनीतियाँ बनेंगी। या तो लॉन्ग टर्म, जब शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो उसमें अपनी अमाउंट करते जाओ, वो आपको बचाता जाएगा। क्योंकि जब भी शेयर ने बैक मारा है ना, तो पहला प्रॉफिट और सब कुछ हमारा गया है। तो यहाँ किसी भी शेयर पे एक तो भरोसा नहीं करना आपको, और रणनीतियों के साथ वर्क करना है ना। मैं यहाँ किसी भी शेयर के बारे में नहीं बताया आपको, एक रणनीति समझाई है ताकि हम अपने में बचाव करते करते चल सकें। अडानी ग्रुप, देखो सर, सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझो कि जो अडानी ग्रुप काम कर रहा है वो अन्य ग्रुप आपको काम करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो छोटे मोटे ग्रुप हैं। तो अपने आप में अडानी ग्रुप इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अडानी ग्रीन खावड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड सौर और पवन पर ऊर्जा का पार्क जो उसने बनाया, वो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है जो अडानी जी ने किया है। तो क्या ये छोटा काम है? ये क्या छोटे मोटे लोग कर सकते हैं? ये चीज़ें समझो। दूसरा, जब भी कोई अडानी ग्रुप या अडानी जी कुछ भी वर्क करेंगे तो उसके अंदर वो अपनी एनालाइज करते हैं कि भैया क्या क्या बाजार की स्थितियां हैं, किस में अब वो कदम डाल रहे हैं। तो उनकी एनालाइज चलती रहती है, बहुत दिनों तक की है, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीते दिनों पर्यावरण मंत्रालय से इनको एक मंजूरी मिली थी, हरित मंजूरी मिल गई थी इनके मुद्रा पोर्ट के लिए, जहां ये 45,000 करोड़ रुपए का विस्तार करने जा रहे हैं अपने मुद्रा पर, जो देश का सबसे बड़ा इनका मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह है देश का, उसके अंदर 45,000 करोड़ रुपए का अभी बीते दिनों आपको देखने को मिला एक मंजूरी पर्यावरण अधिकारियों की तरफ से, जो हरित ऊर्जा की चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब वहाँ पर हमें चीज़ें समझ में आ गई थी, भैया इतना बड़ा ये जो 45,000 करोड़ की चीज़ें उसको मंजूरी मिल गई हरित तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये अपने बंदरगाह में कुछ चीज़ें करेंगे। ये मैंने आप न्यूज़ बताई थी मैंने आपको। अब इसी न्यूज़ के तहत एक चीज़ देखने को मिल रही है
कि अडानी ग्रुप अब शिप बिल्डर यानी कि जहाज का निर्माण करने की सोच रहा है। भैया ये क्यों सोच रहा है जहाज का निर्माण करने के लिए? सबसे पहले आप एक चीज समझो, भारत का 20वां स्थान आता है जो पानी के जहाज होते हैं उनको बनाने के लिए, और बाजार की हिस्सेदारी करीब 0.05% की है, बस मामूली सी है, और 20वें स्थान पर आता है। जहां दक्षिण कोरिया, चीन, जापान नंबर 1 टॉप में देश बने हुए हैं, उनके यार्ड बिल्कुल पूरे भरे हुए हैं, और वो 2028 तक पूरा भरा हुआ है, उनके पास और कोई ऑर्डर लेने की क्षमता नहीं है। तो यहां से एक दिशा अडानी ग्रुप में ये देखने को मिले, भैया हम भी जहाज का निर्माण करेंगे, और वो कहां से कर रहे हैं? अपने मुद्रा पोर्ट से, वहां पर जहाज बना करेंगे पानी के। और वो ये चीज देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर के जो व्यापारी होते हैं वो भी अपने बेड़े के लिए जहाज तो उनको चाहिए, और इस चीज के लिए वो भारत और अन्य देशों के लिए विकल्प खोज रहे हैं। और भारत के अंदर जब अडानी ग्रुप इस तरीके से चीजें करेगा, वो उस तहत है जो इसने अभी 45,000 करोड़ रुपए का विस्तार करने की चीजें ग्रीन एनर्जी की तरफ देखी थी अपने मुद्रा प्लांट में, जो इनको हरित ऊर्जा की तरफ से यानी कि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मंजूरी भी मिल गई थी। तो यहां से क्या चीज समझ में आया? अडानी ग्रुप एक नए सेक्टर पे कदम रख रहा है जहां ये जहाज का निर्माण करेगा। देश में या देश से बाहर भी इधर से उधर समुद्री जहाज से ज्यादा माल जाया करता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल गई, क्योंकि भारत अपनी स्थितियों को 2030 तक टॉप 10 में देखना चाहता है, जहां पर ये शिप बिल्डर यानी कि शिप बनाने की चीजों के साथ अपने को महत्वपूर्ण स्थान देना चाह रहा है। और 2047 तक करीब टॉप 5 में पहुंचने की स्थितियों में भारत है। तो ये उसी की तरह एक चीज भारत की चीजों में लग रहा है, यानी कि इंडिया का एक विजन है कि भैया 2030 तक टॉप 10 में पहुंचना है जहाज बनाने में, और 2037 में टॉप 5 पर पहुंचना है। तो यहां पर अडानी जी ने पहल शुरू कर दी। अब इसके ऊपर रूपरेखा बनती जाएगी। बहुत गुड न्यूज है ये, जहां आप एक तरफ ग्रीन ऊर्जा का पार्क देश का सबसे बड़ा खावड़ा का गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी का बनते हुए देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अडानी पोर्ट के अंदर अब आपको जहाज का निर्माण होते हुए बिल्कुल रणनीतियों से चीजें होती हुई देखने को मिल रही है। क्या ये छोटे मोटे ग्रुप करेंगे? आप मेरे चैनल पर इसलिए हो क्योंकि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जो लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे वो हमेशा भ्रमित रहेंगे, क्योंकि वो फिर दूसरे चैनल पर जाकर अपने टारगेट वाली चीज़ों को और हवा देंगे, उससे मिलने का कुछ नहीं। तो भैया जिन्होंने दूसरा अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अकाउंट खुलवा कर उस चीज़ की जर्नी देखो। बहुत से लोग कहते हैं मैं आपको खरीदना बेचना बताया करूँगा, मैं आपको कहता हूँ मैं कंपनी के काम समझाया करूँगा आपको। खरीदना बेचना तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके लिए एक विधि बनाई थी कि 100 की चीज 120 में आपने बेची, फिर वो 140 में गया, तो वहां पर आपकी सारी अमाउंट जाएगी, पर वहां पर पूरे अमाउंट नहीं लगानी, उसे आधा कर देना है। कौन बताएगा ये चीजें? यहाँ बचने वाली चीजें हो रही ना सारी। तेजी की रफ्तार वाले शेयरों को बिल्कुल नहीं पकड़ना, ये कौन बताएगा? छोटे मोटे पेनी स्टॉक के अंदर पहले न्यूज को समझना है, उस वजह से उस सारे फंडामेंटल को समझकर अपने वजूद को बनाने हैं, जैसे जीटीएल इंफ्रा या जेपी एसोसिएट। कौन बताएगा ये आपको समझने वाली चीजें? भैया इसी चैनल पर मिलेगी, मैं आपको फिर बता दूं। तो अडानी ग्रुप का एक नया काम, एक जानदार काम मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर, कमेंट कर देना। आइनॉक्स विंड के ऊपर जब मैंने अभी हाल ही में 1 से 2 वीडियो बनाई, और मैंने आपको कहा था कि आइनॉक्स विंड एक जानदार कंपनी है जो विंड टर्बाइन की चीजों के साथ देश में अग्रणीय एकीकृत कंपनी बनती जा रही है। बेहतरीन काम, और ये अब और ज्यादा बेहतरीन हो गया जब प्रमोटरों ने इसके अंदर 900 करोड़ रुपए डालकर इस कंपनी को शुद्ध कर्जा मुक्त कंपनी बनाने के उद्देश्य से 900 करोड़ रुपए भी कंपनी के अंदर डाले हैं। तो अब अगली बैलेंस शीट में वो चीजें हमें देखने को मिल जाएगी। यहां से उस कंपनी के अंदर हमारे अब विचार जा रहे हैं जिस कंपनी अब प्रमोटर के 900 करोड़ रुपए डालने से कर्जा मुक्त हो रही है। और ये तो कर्जा ही था इसके ऊपर, तभी मैंने आपको इसके ऊपर बता दिया था सर, शेयर 100 से 120 रुपए करीब था उस टाइम। अभी की बात नहीं है ये, अभी तो ये बहुत ऊपर ही छलांग लगा गया। अभी तो ये उससे बहुत पहले बात थी। मैंने कहा कुछ चीज़ों के चक्कर में कुछ चीज़ों को नहीं बोलना है। आइनॉक्स विंड देश के लिए अच्छा वर्क कर रहा है। दूसरा अब आपको समझना है, अभी हाल ही में आइनॉक्स विंड को एक ऑर्डर मिला है जो करीब 200 मेगावाट का है।
महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन के लिए ये चीज़ें करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको ये बहुवर्षीय, यानी कि कमीशन के बाद जब ये कर देगा, बहुवर्षीय इसका रख रखाव और देख रेख और आगे का संचालन करने का जिम्मा भी आइनॉक्स विंड करेगा। यानी कि लगाने के बाद, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आइनॉक्स विंड करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर हो जाता है। 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन के लिए करीब से 200 मेगावाट का ऑर्डर E&I बिजली उत्पादक कंपनी से मिल गया है। देखो, कंपनी के पास ब्लेड और ट्यूबुलर के लिए जो प्लांट है वो है अहमदाबाद में, एक इनका ऊने में हिमाचल में एक प्लांट है जो अत्याधुनिक प्लांट है, यानी कि जो ऊना हिमाचल प्रदेश में है। तो यानी कि इनका प्लांट जो है अहमदाबाद और ऊना हिमाचल प्रदेश में जो अत्याधुनिक चीज़ों से, रख रखाव की चीज़ों से बेस्ट है, यानी कि वहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें इनके पास हैं। तो ये भी एक इसके अंदर 4 चांद लगाने वाली चीज़ें आ रही हैं, है ना। देखो सर, किसी भी चीज़ों के ऊपर अगर आपको कुछ नॉलेज मिले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या कहीं भी आपने सुना, तो वो ज़रूरी नहीं कि उस शेयर को हमें बढ़ते कदम में देखना है। मतलब मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ जहाँ पर आप अपने को बिल्डअप कर सकते हैं। बाजार जिस तरीके से शुरुआती तौर में तेज़ी दिखा रहा है, बीच में गिर रहा है, फिर उसके बाद खरीदारी आ रही है, ये सारी साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी है। मैंने कहा जितना ज़्यादा शेयर गिरता जाएगा, बाज़ार गिरता जाएगा, उतनी ज़्यादा खरीदारी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि हमारे पास 23 जुलाई की चीज़ें हैं जहाँ पर बजट की चीज़ें आएंगी। और जब कुछ चीज़ गिरेगी तो लोग ये नहीं सोचेंगे भाई मौका मिल गया अब तो मुझे, क्योंकि 23 जुलाई को तो बजट आना है और जिसका इंतज़ार काफ़ी लोग करते हैं। ये तो पूर्ण बजट है। तो जितना ज़्यादा बाजार गिरेगा उतना ज़्यादा खरीदारी आपके सामने देखने को मिलेगी। ये साइकोलॉजी मैंने आपके लिए बनाई थी और आपको दिख भी रहा होगा। शुरुआती तौर में तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर शेयर नीचे आ रहे हैं। जहां शुरुआती तौर में शेयर 4-4 रुपये भाग रहे हैं, 10-10 रुपये भाग रहे हैं, 20-20 रुपये भाग रहे हैं, बाद में वो सिर्फ मामूली से बढ़त आपको देखने को मिल रही है। ये वो चीज़ है कि रोज के रोज भी प्रॉफिट बुक हो रहा है और कहीं ना कहीं डिलीवरी भी रखी जा रही है। तो उन विधि को भी आपको समझना है। तो जब भी आप किसी शेयर के बारे में समझें तो उसके काम समझ लें। वो आपके पोर्टफोलियो में शेयर जो रखा है ना, चुभेगा नहीं आपको, अगर उसके आपको काम पता है ना। अगर आपको रेणुका शुगर के काम पता है, HDFC बैंक की चीज़ें पता है, तो वो चुभता नहीं हमारे पोर्टफोलियो में अगर उस लॉस में दिखता हुआ। पर जिसके हमें काम नहीं पता है और जिस पेनी स्टॉक में हम फंस गए, वो तो रातों की नींद खराब कर देगा आपके। तो पहले समझो चीज़ों को ना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं। अब बात करेंगे IOC इंडियन ऑयल की। सर देखो सर, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, IOC तो आपको पता है देश की बड़ी तेल विपणन कंपनी है और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है कि एथेनॉल के लिए भी रिफाइनरी की चीज़ों के साथ भी कंपनी वर्क करती रहती है। चार्जिंग स्टेशन और अन्य कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके नवकरणीय ऊर्जा के लिए चीज़ें अपनी बिल्डअप करती जा रही है। देश के अंदर CBG यानी कि संपीड़ित बायोगैस प्लांट बनने की होड़ मची हुई है। और ये इसलिए भी होड़ मची हुई है, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप समझना, कि जो जैव ईंधन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिए भी है। संपीड़ित जो गैस होती है इसे CBG जाता है, यानी जैविक कचरे से स्वच्छ और नवकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि गैस बनाता है। जिस तरीके से आपको भोजन के जो खराब हो जाता है उससे, या पशु के गोबर से, या आपको कृषि के कुछ अवशेष जो बच जाते हैं, यानी कि खाद्य तरीके से जो भी चीज़ गैस में तब्दील की जाती है उसे CBG यानी कि जैव ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब इस तरीके से बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका IOC भी देख रहा है। IOC ने एक संयुक्त उद्यम बनाया ज्वाइंट वेंचर के साथ, और किसके साथ मिलकर बनाया? GPS रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ मिलकर अपना एक संयुक्त उद्यम बनाया, जो जून में इस उद्यम को मंजूरी मिल गई थी। यानी कि अब IOC और GPS मिलकर देश भर में करीब संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाएंगे पूरे देश में, और करीब इसके लिए 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए
पूंजीगत व्यय करने की चीज़ें, निवेश करने की चीज़ें आईओसी सोच रहा है। अब ये जो नई कंपनी का इन्होंने गठन किया है, इसके अंदर 50-50% दोनों का होगा और इस कंपनी का नाम है आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये संपीड़ित बायोगैस के लिए ही चीज़ें की जा रही हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सरकार के द्वारा ये चीज़ें इम्पोर्टेंट समझ लेना कि सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2025 और 26 में सीबीजी मिश्रण को अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। समझ रहे हो बात को? 2025 और 26 में सीबीजी मिश्रण को अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। जैसे कि एथेनॉल में पेट्रोल जो मिलाया जाता है, इसी तरीके से ये गैस को भी किसी और गैस के साथ मिलाने की, मिश्रण करने की तैयारी, ताकि दूसरी जो गैस है उसके अंदर हमारी बचत हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन इस न्यूज़ को समझ रहा है? तो क्या ये लंबे विधि के लिए हमें चीज़ें दिखा रहा है? तो यहाँ पर आईओसी 1000 से 1200 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय सीबीजी संयंत्र बनाने की चीज़ों के साथ उतर रहा है, जो एक पूर्णतया स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित चीज़ है और ये आगे डिमांड इसकी बढ़ती जाएगी और अन्य कंपनी भी इस चीज़ पर वर्क कर रही हैं। दूसरा आपको समझना है कि आईओसी ने 7 रुपये का डिविडेंड बताया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 12 जुलाई की है। तो कहीं ना कहीं 7 रुपये का भी आपको इसके अंदर डिविडेंड दिया जाए। देखो, कुछ कंपनी उस तरीके से लेना शुरू कर दो जो हर 3 महीने में आपको दूध देती है, तो उन्हीं कंपनियों में आईओसी देखने को मिल रही है जो अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। जब कुछ बिना करे ही अकाउंट में आपके पैसे आते हैं, वो उज्ज्वलता वाली चीज़ है, फिर शेयर की प्राइस से आपको खोना नहीं है। जब कोई कंपनी 7 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है और अपने साथ साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बता रही है जो देश की तरक्की के लिए हो, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती शेयर को लेना और सोचना कि ऊपर जाए, सबसे बड़ी गलती। और शेयर जब नीचे आता है तो उससे एग्जिट करना लॉस में सबसे बड़ी गलती। लेने से पहले ये चीज़ें आप समझ लें कि यहाँ पर हमारा पैसा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बार बार अलग अलग तरीक़ों से वर्क करोगे, नुकसान पर अब जाओगे। तो आईओसी का सीबीजी प्लांट अगर बनने के लिए तैयार हो, देश भर में 10 इस तरीके से पीड़ित बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे। 1000 से 1200 करोड़ रुपए इसके लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए ज्वाइंट वेंचर के साथ होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है और अनिवार्य क्या है? सीबीजी मिश्रण। समझते जाना इस चीज़ को। आइनॉक्स विंड को मिला एक बड़ा ऑर्डर और इस ऑर्डर की वजह से वो आपको अच्छी संकेत के साथ दिख रहा है, पर लंबी दूरी के शेयर है ये, छोटे मोटे तरीके से आपको इसके उतार चढ़ाव में खोना नहीं है। अडानी ग्रुप वो काम कर रहा है जिसने उसको बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए प्रेरित किया और देश के जो स्थान देश को चाहिए उसके अंदर वो मदद भी करेगा। और जितनी भी चीज़ें वो कर रहा है भैया, वो सारी रणनीतियों के साथ हैं, तो ऐसे वो चीज़ें नहीं करता। तो अपना प्रॉफिट और अपना मूलधन बचाकर वर्क करो, अच्छा हर एक चीज़ होने वाला। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। मेरे चैनल पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, खरीदने बेचने की कुछ भी चीज़ें नहीं है। समझाया है, ये न्यूज़ आपको भी पता है, मैंने भी वही बता दी है, पर समझा दिया है। समझने की चीज़ें के लिए आओ, तो कोई भी टारगेट में नहीं उलझेगा, कोई भी खरीदने की चीज़ों के साथ नहीं आएगा, समझने की चीज़ों के साथ आएगा। तो चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।